नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं कवि परिचय में भाग 2 में आप सभी के सामने अगले कवि हैं जो भवभूति जी, इनके जीवन परिचय पे एक शार्ट नोट्स मैंने तैयार किया है जो आप सभी के सामने उपस्थित हूँ लेकर के। तो आइए जानते हैं भवभूति जी के विषय में। तो भवभूति जी के पितामह यानी दादाजी का नाम भट्ट गोपाल था। दादाजी का नाम भट्ट गोपाल था और पिताजी का इनका नाम नीलकंठ था। माता का नाम जातकर्णी था। एवं भवभूति जी का जो मूल नाम था, अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ के नाम से भी भवभूति जी को जाना जाता है। इनके गुरु जी का नाम ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट, दोनों गुरु जी लोग थे इनके, ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट, या नाम के भेद से दो रहे हूं। इनका भवभूति जी का जो दार्शनिक नाम था वो था उदुम्बर, उम्बिकाचार्य या उम्बेक के नाम से जाना जाता है भवभूति जी को। और इनको जो उपाधि मिली, जैसे कालिदास को मिली थी कि उपमा कालिदासस्य, तो उपाधि जो इनकी रही पदवाक्य प्रमाणज्ञ। भवभूति जी की जो उपाधि रही है वो पदवाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि रही है। पद मतलब व्याकरण होता है, वाक्य मतलब मीमांसा है और प्रमाण मतलब न्याय, यानी इन तीनों विषयों के निष्णात विद्वान थे भवभूति जी, इसलिए इनको पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा गया। ठीक है। और दूसरा उपाधि था वश्यवाग्य, तीसरा है परिणत प्रज्ञ, चौथा है शिखरड़ी कवि। शिखरड़ी छंद है, तो इसमें इनकी रचनाएं बहुत हैं। और जिस वंश या गोत्र से आते हैं वो कश्यप गोत्र था इनका। जाति जो है कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे ये। कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय शाखा के ब्राह्मण रहे हैं। और जिनके दरबार में रहते थे वो है यशो वर्मा। यशो वर्मा के दरबार में रहते थे जो कान्यकुब्ज नरेश थे। और इनका जो समय है वो समय 650 से 750 ईस्वी के बीच, यानी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं प्रसिद्ध हैं वो है मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। इन तीनों रचनाओं में मालती माधवम प्रकरण है, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम दोनों नाटक हैं। भवभूति की जो रीत वह गौड़ी रीति थी। उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी रीति दोनों का समन्वय मिलता है। भवभूति का प्रिय रस है करुण रस, जैसा कि उत्तर रामचरितम में करुण रस का वर्णन है, जो श्री राम और सीता जी के वियोग का प्रसंग है उसमें। तो इसलिए करुण रस प्रधान रहा है इनकी रचनाओं में। और भवभूति के जो प्रिय छंद है वह अनुष्टुप और शिखरड़ी छंद है। और ये भी भगवान शिव के उपासक थे। उत्तर रामचरितम में भवभूति ने अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहा और महावीर चरितम में भवभूति ने अपने आप को वश्यवाक कहा है। भवभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। ये 3 वृत्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा वो है जो एकदम स्पष्ट अपनी बातों को कह देना सामने से। व्यंजना वो होता है कि किसी भी बात को व्यंग्यात्मक रूप में कहना।
जैसे कोई भी बात हो, किसी का उपहास करना हो या किसी पे तंज कसना हो तो वो व्यंजना हो जाएगी, और लक्षणा किसी का दृष्टांत दे करके कोई बात समझाई जाए तो वो लक्षणा है। तो ये अविधा वृत्ति इनकी काव्यों में मुख्य रही है। और भवभूति की कृतियों में ओज गुण की अधिकता रही है या अधिकता रहती है। और एक कवि हुए हैं क्षेमेंद्र जी, उन्होंने अपने रचना सुवृत तिलक में भवभूति के शिखरड़ी की प्रशंसा में उसे निर्गल निर्गल तरंगिणी कहा है। आया है कि भवभूते है शिखरड़ी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी व नृत्य थी। ये सुवृत तिलक का श्लोक है, 3:33 तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक है कि भवभूते शिखरड़ी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी व नृत्यति। तो तीनों अच्छा जो इनके प्रकरण और 2 नाटक रहे हैं उसमें विदूषक नहीं है। किसी भी नाटक में विदूषक रहता है, लेकिन विदूषक के बिना इनका नाटक है और बड़ा ही रमणीय नाटक है। आप कभी पढ़िए अगर समय मिले तो उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, बड़ा आनंद आएगा। और एक बार पढ़ के तो शायद समझ में न आए, इसलिए 2 बार 3 बार पढ़ें, बहुत आनंद आता है। तो इस प्रकार से भवभूति जी का ये सामान्य जीवन परिचय था, जिसको मैं पढ़ करके वन लाइनर नोट्स बना के और आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। अब इसमें कुछ कुछ प्रशस्तियां भी आई हैं कि कवयः कालिदासाद्या भवभूतेर महाकवि। किसी ने कहा है कि कवियों में कालिदास, लेकिन भवभूति जो है वो महाकवि रहे। ठीक है। और एक और विक्रमांक देव हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। उत्तर रामचरित से जो भवभूति हैं वो विशिष्टता को प्राप्त करते हैं। और रस के लिए आया है कि कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, करुण रस की प्रधानता है उनकी। तो इस प्रकार से अनेक अनेक कवियों ने अनेक अनेक बातों को कहा है। तो ये रहा उनके जीवन के विषय में एक सामान्य परिचय, और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। आप सभी इसको सुनिए, जानिए, और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मन हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।